दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप करेवाल आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर हम ये सोचते हैं कि धार्मिक आदमी संतुष्ट है, उसे संतुष्ट रहना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि धार्मिक आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन एक अर्थों में उसे असंतुष्ट रहना चाहिए। समझें, मेरी बात को थोड़ा समझें। धार्मिक आदमी भगवान से संतुष्ट है, उसको भगवान से कोई कंप्लेन या कोई शिकायत नहीं है। वो कहेगा भगवान को साथ एकदम संतुष्ट है, लेकिन असंतुष्ट है तो अपने कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने अंदर जो चीज़ें हैं उनमें वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। वो हमेशा खोज करता रहेगा कि कुछ करूं, कुछ खोजूं, ऐसी खोज जो मुझे परमात्मा की तरफ ले जाए, ऐसी खोज जो मुझे परमात्मा के दर्शन दिला दे। वो परमात्मा को कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन अपने आप से हमेशा कंप्लेंट करेगा कि मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया या मेरा ऐसा करने का कारण क्या था। दोस्तों, और अक्सर हालत हमारी उल्टी है। हम परमात्मा से कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अपने आप से संतुष्ट हैं। हम कहते हैं कि हम तो सही हैं, बाकी सब गलत हैं, लेकिन होता अक्सर उल्टा ही है कि बाकी सब कुछ ठीक है, गलती हम में ही है। हम अपने आप को नहीं देखते, बाकी सब कुछ व्यवस्था जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा तो वो हम है। हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने का प्रयास कभी नहीं करते। हम कह देते हैं परमात्मा को कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, लेकिन धार्मिक आदमी की व्यवस्था दूसरी होगी। वो परमात्मा से संतुष्ट रहेगा, लेकिन अपने आप से असंतुष्ट रहेगा। वो हमेशा खोज करता रहेगा, उसकी प्यास उसके परमात्मा को पाने की इच्छा हमेशा जगी रहेगी। वो नए नए प्रयोग करेगा, वो नए नए रास्ते खोजेगा। ये जितने भी संत महापुरुष हुए, ये हमें रास्ता दे सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं, लेकिन हमें खोजना खुद ही पड़ेगा, चलना खुद ही पड़ेगा। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें हम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत उथला उथला जीवन जी रहे हैं। हल्का सा कोई दुख आया नहीं, हम समझते हैं कि हमारे ऊपर नर्क आ गया, नर्क की व्यवस्था आ गई। हम दुख झेल ही नहीं पाते। छोटा सा दुख आया नहीं और हम हाय 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 करते उस दुख को बड़ा चर्चा करते हैं और रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अंदर हम गहरे गए ही नहीं कभी। हमने कभी जीवन को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें उस समुद्र की तरह होने चाहिए जिसमें लाखों नदियाँ जो हैं आती हैं, लेकिन समुद्र बिल्कुल उछलता नहीं, बिल्कुल उसका जो लेवल है ऊपर नहीं होता, वो वैसा का वैसा शांत बहता रहता है। लेकिन हम थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा दुख और हमारी कंप्लेंटें शुरू परमात्मा से, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। ऐसे ही एक बार एक किसान था जो कि बहुत संतुष्ट था, अपनी खेती बाड़ी करता था और जीवन जी रहा था। घर का खर्चा भी बड़ा मुश्किल से चलता था, लेकिन वो जीवन को वैसे ही जिया जा रहा था, जीवन को जीने की कोशिश कर रहा था। एक सन्यासी आया और उसने कहा कि तू यहीं पर फंसा हुआ है, थोड़ा आगे जा, तांबे की खदान है। तो वो आगे गया और उसने देखा सच में तांबे की खदान थी। उसके जीवन में थोड़ा पैसा आया, थोड़ी उम्मीद आई, लेकिन फिर वो वहीं रुक के बैठ गया। फिर वो आया, फिर उसने कहा कि अब तू यहीं रुक के बैठ गए, थोड़ा आगे जा, वहाँ तुझे चांदी की खदान मिलेगी। तो वो थोड़ा और आगे गया तो उसको चांदी की खदान मिली, और फिर वो वहीं बैठ गया। फिर फ़कीर आया, फिर उसने कहा कि तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं है, मैं समझता क्यों नहीं चीज़ों को, कि मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ, तू जहाँ जाता है वहीं बैठ जाता है, क्यों नहीं प्रयास करता नई नई चीज़ें खोजने की। तो वो सन्यासी रहा होगा वो किसान रहा होगा हमारी तरह,
जहाँ गया वहीं संतुष्ट होकर बैठ जाता है। उसने कहा कि तू आगे जा, आगे सोने की खदान है। तो वो आगे गया, उसको सोने की खदान मिली और वो अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से जीने लगा, खुशी से, आनंद से, बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा होगा उसके पास। फिर फ़कीर आया उसके पास, उसने कहा कि यार तू विधि को समझा ही नहीं, तू मुझे समझा ही नहीं। आज तेरे पास पैसा तो है, पर तेरे अंदर का वो किसान, वो भिखारी आज भी जिंदा है। आज भी तू भिखारियों की तरह जी रहा है, सम्राटों की तरह नहीं। वो अंदर का भिखारी तेरा आज भी जिंदा है। तू मेरी बात समझा ही नहीं, तू और आगे क्यों नहीं जाता, तू और आगे जा। वो किसान कहता, भाई माफ़ करो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, पीछे पड़ गए तुम्हें, अब और आगे है क्या, सब कुछ तो मिल गया। उसने कहा और आगे मेरा आश्रम है, जहाँ मैं तुझे ऐसी चीज़ें सिखा सकता हूँ जो तुझे भीतर लेके जाए, जो तेरी ये गरीबी अंदर से है ना वो ख़त्म हो जाए। हमारी गरीबी अंदर से ख़त्म नहीं होती, हम बाहर से भले ही अमीर हो जाए लेकिन अंदर से हम गरीब ही रहते हैं। तो वो उसने कहा कि तू आगे जा, मैं तुझे थोड़ा ध्यान का गुर सिखाऊं, थोड़ा ध्यान में डूबना सिखाऊं और तुझे कुछ ऐसे जीवन की कुंजियाँ दूँ जो तुझे परमात्मा के करीब लेके जा सके। लेकिन वो किसान नहीं किया, वो वहीं संतुष्ट होकर बैठ गया। और हम भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, हम भी अपने घर में संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। गुरु नानक देव जी ने इसको सराहा का है। सराहा का मतलब कि हमने यहाँ पे रुकना है, लेकिन इसको घर मान के बैठ नहीं जाना। हमने खोज करते रहनी है परमात्मा में के पास करीब आने की। हमारा जीवन लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का होना संभावनाएं हैं कि हमें संभावना मिली है कुछ करने की, तो हमें कुछ करना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा ध्यान में डूबो, थोड़ा प्यास जगाओ, थोड़ा आनंद की झलक मिले, तुम्हारे भी पैरों में पुलक आए। ऐसे ही जीवन एक दिन हाथ से निकल जाएगा। जो कर रहे हो ठीक है, पर संतुष्ट मत हो। नई नई चीज़ें खोजते रहो, नए नए तरीके खोजते रहो परमात्मा के पास जाने की। मैं सिर्फ तुम्हें आपको तरीके बता सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा, रास्ता तुम्हें खोजना पड़ेगा। और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो परमात्मा भी आएगा। और अगर अभी परमात्मा हमारे पास आता है तो सोचो, इतनी हम खुद इतना टेंशन में, इतने दुख में, तो उसको कहाँ बिठाएंगे। हमारे दिल में ऐसा प्रेम है ही कहाँ, या आनंद थोड़ा बहुत है ही कहाँ जी हम परमात्मा को विराजन कर सकें, बुला सकें और उसको बिठा सकें। हम नहीं बिठा सकते। हम खुद ही अपने साथ नहीं रहना चाहते तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ, यार अकेले रहता हूँ ना, टेंशन हो जाती है मुझे। दोस्तों, जब खुद तुम अपने साथ नहीं रह सकते तो दूसरा बंदा तुम्हारे साथ कैसे जीवन जी रहा है या कैसे रह रहा है, तो सोचो। अकेले रहने की कला सीखो। जिस दिन अकेले में तुम्हें आनंद आने लग गया ना, उस दिन सोचना कि जीवन का तुम्हें थोड़ा बहुत पता चलने लग गया। अब जीवन तुम्हारा सही दिशा में जा रहा है। और उस आनंद को खोजते रहना जब तक कि तुम्हें परमात्मा ना मिल जाए। जीवन का यही अर्थ है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। और इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि संतुष्ट होकर मत बैठो, खोज जारी रखो परमात्मा को पाने की, आनंदित होने की, खुश होने की। धन्यवाद दोस्तों। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।